24 जनवरी 2023 ये वो तारीख है जिसने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए कई चीजें बदल दी। इसी तारीख को अमेरिका की फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में गौतम अडानी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। साथ ही रिपोर्ट में अडानी समूह से 88 सवाल पूछे गए थे। हालांकि इस रिपोर्ट को अडानी समूह ने खारिज कर दिया था। रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी के लिए शेयर बाजार की दुनिया से अच्छी खबरें नहीं आई हैं। ये गौतम अडानी ही थे जो कुछ दिन पहले तक दुनिया के तीसरे नंबर के रईस थे, मगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सामने आने के बाद 10 दिनों के भीतर ही वो रईसों की टॉप 20 लिस्ट से भी बाहर हो गए। इसके अलावा गौतम अडानी ने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को भी रद्द कर दिया। इस समय अडानी ग्रुप काफी भारी नुकसान में है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस रिपोर्ट को छापने वाले हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की क्या कहानी है और हिंडनबर्ग रिसर्च के पीछे कौन शख्स है। हिंडनबर्ग नाम कहां से आया? साल था 1937। जर्मनी में हिटलर का राज था। इस दौर में एक एयरशिप था जिसका नाम था हिंडनबर्ग एयरशिप। एयरशिप के पिछले हिस्से पर नाजी दौर की गवाही देता स्वास्तिक भी बना हुआ था। अमेरिका के न्यू जर्सी में इस एयरशिप को जमीन से जो लोग देख रहे थे उन्हें तभी कुछ असामान्य दिखा। एक तेज धमाका हुआ और आसमान में दिख रहे हिंडनबर्ग एयरशिप में आग लग गई। लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगीं और एयरशिप जमीन पर गिर गया। 30 सेकंड से कम वक्त में सब कुछ तबाह हो गया। वहां मौजूद लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ लोगों को बचाया जा सका और कुछ लोगों को बचाने के लिए काफी देर हो चुकी थी। जलते एयरशिप के धुएं ने आसमान को काला कर दिया था। अब जो बचा था वो एयरशिप के अवशेष और ढांचा था। इस एयरशिप में 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे। एयरशिप में करीब 100 लोगों को जबरन बैठा दिया गया था और इस हादसे में 35 लोगों की जान भी चली गई थी। माना जाता है कि हाइड्रोजन के गुब्बारों से पहले भी कई हादसे हुए थे। ऐसे में सबक लेते हुए इस हादसे से बचा जा सकता था। दरअसल हिंडनबर्ग क्रैश इतिहास के सबसे बड़े डिजास्टर्स में से एक है। गौतम अडानी पर रिपोर्ट लाने वाली रिसर्च कंपनी का नाम हिंडनबर्ग भी इसी हादसे से जोड़कर रखा गया है। कंपनी कहती है, हिंडनबर्ग हादसे की तर्ज पर हम भी शेयर बाजार में हो रहे गोलमाल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखते हैं। उनकी पोल खोलना और सच्चाई सामने लाना ही हमारा मकसद है। जैसे हिंडनबर्ग हादसे में लोगों का नुकसान हुआ, वैसे ही हिंडनबर्ग कंपनी कहती है कि वो लोगों को शेयर बाजार में ऐसे वित्तीय हादसों से बचाने या खतरे में पड़ने से बचाने का काम करती है। कंपनी कैसे रिपोर्ट्स को तैयार करती है, कंपनी की वेबसाइट्स में इसकी जानकारी मिलती है। कंपनी कहती है कि वो जिस आधार पर रिपोर्ट बनाती है वो काफी मुश्किल होती है। हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च के जरिए और सूत्रों से मिली गुप्त जानकारियों के आधार पर निकालती है। हिंडनबर्ग कहती है कि उसके पास निवेश को लेकर दशकों का अनुभव है। कंपनी की वेबसाइट ने दावा किया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी अपनी रिपोर्ट्स और दूसरी तरह की कार्रवाइयों से पहले भी कई कंपनियों के शेयर्स गिरा चुकी है। अडानी से पहले हिंडनबर्ग का नाम जिस बड़ी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था वो एक ट्रक कंपनी निकोला थी। यह मामला जब अदालत तक पहुंचा तब निकोला कंपनी के फाउंडर को दोषी पाया गया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग ने साल 2020 के बाद से करीब 30 कंपनियों की रिसर्च रिपोर्ट उजागर की है और रिपोर्ट रिलीज होने के अगले ही दिन उस कंपनी के शेयर औसतन 15% तक टूट जाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 6 महीनों में इन कंपनियों के शेयरों में औसतन 26% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। हिंडनबर्ग अपनी वेबसाइट में उन रिपोर्ट्स की लिस्ट भी देती है जो वो सितंबर 2020 से लेकर अब तक पब्लिश कर चुकी है। हिंडनबर्ग रिसर्च के प्रमुख नाथन उर्फ नेट एंडरसन हैं। एंडरसन ने साल 2017 में इस कंपनी की स्थापना की थी। नेट एंडरसन ने अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एंडरसन ने इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की थी और करियर की शुरुआत फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम नाम की एक डेटा कंपनी से की थी। इस कंपनी में एंडरसन ने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ काम किया था। एंडरसन ने इजराइल में कुछ वक्त के लिए एम्बुलेंस भी चलाई थी। एंडरसन के लिंक्डइन प्रोफाइल में भी लिखा हुआ है कि एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए मैंने सीखा कि प्रेशर में कैसे काम किया जाता है। कई इंटरव्यूज में एंडरसन अपना रोल मॉडल अमेरिकी अकाउंटेंट हैरी मार्कोपोलोस को बताते हैं। एंडरसन के रोल मॉडल हैरी मार्कोपोलोस ने भी साल 2008 के बर्नार्ड मैडॉफ पोंजी स्कीम से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को बताया था। इसी मैडॉफ पर हाल ही में नेटफ्लिक्स की सीरीज भी रिलीज हुई थी। इस सीरीज का नाम था द मॉन्स्टर ऑफ द वॉल स्ट्रीट।
लेकिन इन दिनों गुरु नहीं, चेले नेट एंडरसन की वजह से शेयर बाजार में हंगामा मचा हुआ है और इसका सीधा असर गौतम अडानी पर हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।